Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss classic science. ये जो हमारे चैप्टर की सीरीज चल रही इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट्स सर्किट्स हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बेटा अब हमने बात करनी है, हमने सर्किट की बात कर चुके हैं। सर्किट क्या होता है सब कुछ हमने बात कर ली है। बल्ब के बारे में, सर्किट के बारे में। अब बात आई आती है हमारी कि इलेक्ट्रिक स्विच सर्किट का बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। इलेक्ट्रिक स्विच वो क्या है? अब देखो इलेक्ट्रिक स्विच का क्या है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट वुड नॉट बी कंप्लीट विदाउट अ स्विच। अगर स्विच नहीं होगा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। क्यों कंप्लीट नहीं होगा? तो या तो अगर सर्किट क्लोज है तो क्लोज ही रहेगा, अगर वो ओपन है तो वो ओपन ही रहेगा अगर स्विच नहीं होगा। ओपन तो तभी होगा ना अगर आप उसको जोड़ोगे, कनेक्शन पूरा करोगे, और उसके बाद में स्विच से ही आपकी वो उसकी फंक्शनिंग होगी, कब आपने स्विच का सर्किट को ओपन करना है और कब आपने सर्किट को क्लोज करना है। क्योंकि सर्किट को अगर आप ओपन करोगे तभी आपका इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट तभी उसके वायर्स के बीच में फ्लो होगा। अगर आपका क्लो ओपन होगा ये सर्किट तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए उसका सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए, और वो इसको क्लोज करने के लिए और इजी फंक्शनिंग के लिए हमारा स्विच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच को हम सर्किट ब्रेकर या कंप्लीटर भी बोलते हैं। इट इज अ सिंपल डिवाइस दैट ब्रेक्स और कंप्लीट्स अ सर्किट। यही बात मैंने आपको बोला, सर्किट को कंप्लीट या ब्रेक करता है ऑन या ऑफ करने से। अगर हम स्विच को ऑन कर देंगे तो हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लो होएगा। और अगर हम सर्किट स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमारा जो वो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, द सर्किट इज कंप्लीट व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन। सर्किट क्लोज हो जाएगा और हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। Circuit does not flow in the current does not flow in the circuit when the switch is off. स्विच ऑफ हो गया मीन्स हमारा सर्किट ओपन हो गया। सर्किट हमारा ओपन हो गया, उसमें कहीं ब्रेक लगी, तब हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विल फंक्शन ओनली इफ द स्विच इज टर्न्ड ऑन। स्विच ऑन होगा तो हमारा करंट फ्लो होगा, हमारी अप्लायंस वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इसलिए स्विचेस होने बहुत ज़रूरी हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ, ताकि आपका वो कंप्लीट ही, उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा अगर स्विच नहीं होगा। ठीक है, अब बारी आते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। ये बहुत लास्ट टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ये आपके रूटीन लाइफ में भी यूज होते हैं और इनको आप ध्यान से करें। देखो पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, मटेरियल्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो कुछ मटेरियल हमारे ऐसे अवेलेबल हैं, वो मटेरियल्स कैसे हैं जिनके बीच में से अगर करंट फ्लो होता है तो वो होने देता, पास होने देता है, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, these electric conductors through all metals, electricity conducts through all metals। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी मेटल जो है वो सबके साथ ही आपकी फ्लो होती है, करंट पास होती है। पर फिर भी हमारा जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो हम सिल्वर मेटल को मानते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे पिक भी लगाई हुई है सिल्वर मेटल की। सिल्वर सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। पर जो और मेटल्स हैं जैसे हमारा कॉपर हो गया या हमारा एल्युमिनियम हो गया, ये भी हमारे अच्छे कंडक्टर्स हैं। अब देखो जो हमारी वायर्स है वो सारी हमारी कॉपर की बनती है। वो क्यों? जब सिल्वर सबसे अच्छा मेटल माना जाता है, कंडक्टर अच्छा माना जाता है, फिर सिल्वर की क्यों नहीं बनती? रीजन मीन सिल्वर हमारा एक्सपेंसिव मेटल है एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर सस्ता है और सिल्वर मेटल है, इसलिए हम वायर जो है वो सिल्वर की नहीं बना सकते, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, वो एक्सपेंसिव मेटल। ठीक है,
अच्छा, अगर अब कोई आपको बोले कि ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है या नहीं, ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए अगर आप सर्किट आपका ये है चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और आप उसमें आप अपना कहीं पे अपना हैंड लगा देते हो, कुछ कर देते हो, तो आपको करंट लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, आप स्विच को गीले हाथ मत लगाओ। बिकॉज क्या रीजन है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, और हमारे को शॉक लगने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, अब आगे बारी आती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स अब क्या होता है, इंसुलेटर्स वो मटेरियल है दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कंडक्टर्स थे वो पास होने देती है इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू, और जो इंसुलेटर्स है वो नहीं पास होने देती। ठीक है, इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स कौन से, ग्लास, ये मैंने आपको देखो ये पिक भी बनी हुई है, पिक लगाई हुई है, वैसे मैं बता भी नहीं आपको, ग्लास, एयर, प्लास्टिक, कॉटन, वुड एंड रबर आर कॉमन इंसुलेटर्स। ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। ठीक है, ये इंसुलेटर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इंसुलेटर्स होने बहुत ज़रूरी है, क्यों होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे को इलेक्ट्रिसिटी के हार्मफुल इफेक्ट से हमारे को बचाते हैं। क्यों, ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इंसुलेटर्स ये हैं जो इनको यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए भी, ताकि हम उसके जो हमारी इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिसिटी के, हमारी बॉडी को उससे कोई डेंजर ना हो, कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, use of electric appliances is impossible without a use of insulators। अब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कोई भी है, एनी, आप कोई भी ले लो, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो, ये जो इंसुलेटर्स के बिना उनका यूज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे को बचाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपने ऐसे उसको फैब्रिकेट करना है, ऐसे उसको राइट डाउन करना है। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.